वोट वैध है मगर वो दलित समाज से, इसलिए वो अवैध है, उसका घर अवैध हो गया। चिराग पासवान भी चुप हैं और वो तो दलित सेना रामविलास बनाने का भी ऐलान किए हैं। दलितों को घर उजाड़ने के लिए बनवाइएगा। केंद्रीय मंत्री हैं, 19 ठो MLA है आपका, आप 5 ठो MP हैं। अब क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? तब दलितों का विकास करिएगा। शायद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? चिराग जी की पार्टी को फंडिंग 11 करोड़ रुपया हुआ है। अरे 10 लाख रुपया दे देते हैं उस सबको जिसका जिसका घर टूटा है, जो गरीब है, पार्टी फंड से जो आपको वोट दिया है। दबाव है क्या चिराग पे? मोदी के हनुमान है, शायद दबाव हो। बिल्कुल दबाव है, मोदी जी का दबाव है और सत्ता का लोभ। केंद्रीय मंत्री जब बोल रहे हैं DM हेर फेर करता है, चुनाव जितवाए, तो ये कहाँ है? उस DM से सवाल क्यों नहीं हो रहा है? केंद्रीय मंत्री से सवाल क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार का ED CBI ये सब कहाँ चला गया? बिहार में लगातार जो है गरीबों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं और इन सब मुद्दों से जो है दलितों के बड़े नेता जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान इस सब पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता है अमर आजाद पासवान जी। कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान इन मुद्दों पे कुछ नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए उन लोगों को। देश के बड़े लीडरों में गिने जाते हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, चिराग जी केंद्र में मंत्री रहे हैं। जो अनुसूचित जाति एक गरीब समाज है, उन गरीबों को जिस तरह से ही कड़ाके की ठंड में और बुलडोजर चढ़ के किसी का घर टूट रहा है, किसी का शादी टूट रहा है, तो ये आप लड़ाई आप किसके प्रतिनिधित्व वहाँ है? आपको किस लिए वहाँ भेजा गया है? जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विधायक और सांसद का जो लड़ते हैं ये सब जीत के जाए, वो प्रतिनिधित्व के है ना। सरकारी नौकरी क्या है? प्रतिनिधित्व। तो ये सब समझ ही नहीं रहे हैं कि हम क्या हैं, हमारे समाज के लोग क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या है, उनका संवैधानिक अधिकार क्या है। किसी भी गवर्नमेंट का ये जिम्मेवारी है, जब आप सरकार बनते हैं तो ये जिम्मेवारी है कि हम गरीबों को, दलितों को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करवाएं। मगर ये तो नहीं हो रहा है। आप जो बना हुआ है जिस वोट से, उसी एड्रेस पे ना उसका वोटर कार्ड बना हुआ था जिस पे वो वोट जाके दिया, तो उसका वोट वैध है मगर वो दलित समाज से, इसलिए वो अवैध है, उसका घर अवैध हो गया। चिराग पासवान भी चुप हैं और वो तो दलित सेना रामविलास बनाने का भी ऐलान किए हैं। तो दलित सेना बनाइएगा आप, तो ये दलितों को घर उजाड़ने के लिए बनवाइएगा। और तो अभी तो आप सरकार में, अब आपको क्या बनवा दिया जाए? जो बिहार के दलित जनता आप लोग को वोट दे करके केंद्रीय मंत्री हैं, 19 ठो MLA है आपका, आप 5 ठो MP हैं। अब क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? तब दलितों का विकास करिएगा। शायद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? जब आप दलितों का जो सारे उसका समस्या पर समाधान नहीं करिएगा, उनको मिलने में आप बताइए। ठीक है, आप नहीं बोले, आप सरकार में कम से कम जिनका घर टूटा है उनके पास जाते, उनको आर्थिक। अभी चिराग जी की पार्टी को फंडिंग 11 करोड़ रुपया हुआ है। अरे 10 लाख रुपया दे देते हैं उस सबको जिसका जिसका घर टूटा है, जो गरीब है, पार्टी फंड से जो आपको वोट दिया है। तो ये सब नहीं है। ये समाज में ये व्यापक रूप से हमने भी मोकामा में पासवान समाज का बहुत बड़ा बैठक हम लोगों ने किया वहाँ पर, और इस मुद्दे को हम लोग, ये बहुत नाराज़गी है समाज में कि इस तरह का जो हमारे नेता जो बन रहे हैं और वो हमारी आवाज़ ना उठा करके वो दूसरे लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। आज देखिए, कहीं एक कौन तो IAS था, कुछ बोल दिया था कि ऐसे रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए था, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बिहार विधानसभा में बोलते हैं कि इस तरह से हमारे समाज के लोगों को बोला गया, उन पर FIR होना चाहिए, केस होना। वही लव मैरिज और प्रेम में जब दलितों को मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग किया जाता है, तब वो नहीं। तो चिराग पासवान, उनके पार्टी के जितने भी हैं, जिस जाति के भी लोग हैं, वो अपने समाज जाति का पक्ष रखते हैं। मगर पता नहीं आदरणीय चिराग पासवान जी ये क्यों नहीं पक्ष रखते हैं? दबाव है क्या चिराग पे? मोदी के हनुमान है, शायद दबाव हो। बिल्कुल दबाव है, मोदी जी का दबाव है और सत्ता का लोभ लालच जो है यही है। अब हम लोग को भी तो सत्ता का बहुत दरवाज़ा देखा हुआ है,
हम लोग भी चाहेंगे तो बन सकते हैं जा कर के सत्ताधारी लोगों से, पर समाज में वो पीड़ा, वो दर्द हम लोग का महसूस होता है। जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जेल जाते हैं। दर्जनों बार हम जेल गए हैं अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, छात्रवृत्ति और अत्याचार पर। आपके नेता राहुल गांधी वोट चोरी का मामला लगातार उठाते हैं। अब जीतनराम मांझी भी इस बात को कबूल कर ले कि एक फोन पे वो हारा हुआ चुनाव जितवा दे, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब इतने बड़े केंद्रीय मंत्री जब बोल रहे हैं तो केंद्र सरकार का ईडी, सीबीआई ये सब कहाँ चला गया? वो सिर्फ विपक्ष के लोगों को, जब सत्ता पक्ष के लोग, इतने बड़े मंत्री जब ये बोल रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई है, डीएम हेर फेर करता है, चुनाव जितवाए, तो ये कहाँ है? उस डीएम से सवाल क्यों नहीं हो रहा है? केंद्रीय मंत्री से सवाल क्यों नहीं हो रहा है? सीबीआई, ईडी, सीडी कहाँ गया सब? तो ये सब बिल्कुल, ये जो सत्ता में है वो जनता का दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी लगातार गरीब, दलित, पिछड़ों की आवाज़, भारत के सभी नागरिकों की आवाज़ मजबूत से बन रहे हैं। अभी उन्नाव कांड हुआ, किस तरह से के आरोपी को बेल दिया जाता है, तो न्याय पर भी भरोसा अब खत्म हो रहा है। इसके लिए हम लोग जो स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का, 5 जनवरी से हम लोग मनरेगा का जो छेड़छाड़ हो रहा है मनरेगा से, उसके लिए हम लोग आंदोलन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमर आजाद पासवान जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।